अब इस यूनिट का लास्ट चैप्टर बचा है। बिफोर दैट I would request you to subscribe to my channel because only 50% of my audience is subscribing to my channel. The rest 51 is not. So please do subscribe to my channel. ये वाला यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कई बार 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। लास्ट वीडियो में वी डिस्कस्ड मीडिया यूज इन डिफरेंट एज ग्रुप, नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। हमने ये वाला टॉपिक डिस्कस किया था। ये वाला आज हम ट्राई करेंगे कि हम ये पूरा का पूरा कवर करें। लास्ट वाली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हमने समझा था कि हमारे फ़ोन में जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है उससे हम कैसे अलर्ट फील करते हैं, और जब भी हमें नोटिफिकेशन नहीं आते तो हमें एंजाइटी होने लग जाती है। उसके बाद है ये वाला पैराग्राफ। अब इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और अच्छे से समझ भी लिया है। मैं आपको सिंपलर लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी। अब हम सोशल मीडिया पे, मूवी में, फिल्म्स में, ब्लॉगर को और टेलीविज़न सीरीज़ में, इन सब चीज़ों में हम जिसकी भी लाइफ को देखते हैं वो सब अपनी लाइफ के सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे मोमेंट को हाईलाइट करते हैं। वो अपने लाइफ के उन्हीं मोमेंट को दिखाते हैं जिनमें उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। वो कई वर्ल्ड को ट्रैवल कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये लोग अपनी लाइफ के वो मोमेंट कभी भी नहीं दिखाते जिनमें ये स्ट्रगल फील कर रहे हो, जो इनकी लाइफ के डाउन फेज़ हो। ये सिर्फ अपने लाइफ के अप फेजेस दिखाते हैं। अब जब हम सोशल मीडिया का कंटेंट और ये सारा कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते हैं तो हम अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड फील करने लग जाते हैं, क्योंकि हम जब अपने आप से उनको कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ में तो इनके जैसा कुछ भी नहीं है, हम इनकी तरह इतने अमीर नहीं है, इनकी तरह इतने सक्सेसफुल नहीं है, हमारे पास इतना बड़ा बंगला, गाड़ी, ये सब नहीं है। तो इससे क्या होता है, people who spend time scrolling through social media, they foster sense of discontentment and insecurity. ऐसे लोग, जब हम ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, तो हमें अपनी लाइफ में डिसकंटेंटमेंट यानी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड फील नहीं करते हम, और इनसिक्योर फील करना शुरू हो जाते हैं। अब क्योंकि वो लोग दिखाते हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं। जब हम ऐसे लोग को अपनी लाइफ में अचीव करते हुए देखते हैं तो इससे हमारे अंदर लोअर सेल्फ इस्टीम आती है, हमारी सेल्फ वर्थ कम होने लग जाती है। ये जो इन्फ्लुएंसर वगैरह होते हैं, ये मूवीज़ वगैरह में हम जिन भी चीज़ों को देखते हैं, ये जो अपनी लाइफ के जो फॉल्स मोमेंट दिखाते हैं, इसी को हम बोलते हैं फॉल्सनेस ऑफ सोशल मीडिया। यानी जो भी हमें दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। That is only one side of the coin. The other side of the coin where they are struggling in their life, they never show it. जब लोग ऐसा कंटेंट जिसमें उनकी लाइफ की सिर्फ अच्छे ही मोमेंट हो, ऐसा कंटेंट वो अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, तो उन्हें इतने ढेर सारे लाइक मिलते हैं, व्यूज़ मिलते हैं, कमेंट मिलते हैं। इससे ये क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया एक रिवॉर्ड सिस्टम बना रहा है ऐसे लोगों के लिए। जितना उन लोगों को रिवॉर्ड मिलता जाएगा उतना ही वो अपलोड करते जाएंगे, उतना ही लोग उस कंटेंट को कंज्यूम करेंगे, और उतना ही वो लोग अपनी लाइफ में डिससेटिस्फाइड फील करेंगे। लेकिन ये जो कंपैरिजन है, ये हमें ये याद दिलाता है कि ये सही नहीं है। हमें अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करना जो अपनी लाइफ के सिर्फ अच्छे ही मोमेंट दिखा रहे हो, अपनी लाइफ के स्ट्रगल ना दिखा रहे हो, जो बिहाइंड द सीन नहीं दिखा रहे हो, उनसे हमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे अपने पर्सनल लाइफ में डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें होने के हमारे साथ चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये वाला जो बॉक्स है, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर ये वाला आपको क्वेश्चन आया तो 20 मार्क्स से कम का नहीं आएगा। सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो येट, मेक श्योर दैट यू वॉच इट राइट अवे। अब नेक्स्ट है, सोशल मीडिया की वजह से हमारी जो बॉन्डिंग है वो कमज़ोर होती जा रही है लोगों के साथ, क्योंकि सोशल मीडिया एक ब्लर लाइन क्रिएट कर रहा है। देखो क्या होता है, जब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीज़ों पे अपने लोगों को मतलब इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो दोस्त बनाने में, तो आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि सबकी प्रोफाइल तो एक जैसी दिखती है और आप सबको फॉलो करते हो, तो आपको ये पता लगाने में मुश्किल होती है कि आपका सगा कौन है और
सौतेला कौन है, मतलब कौन आपका दोस्त है जो आपके लिए अच्छा सोच रहा है, जो आपका सगा है, जो आपके लिए अच्छा कर सकता है, और कौन ऐसा दोस्त है जिसकी आपसे बहुत ज़्यादा वीक बॉन्डिंग है, जिसको आपको बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए। सोशल मीडिया में क्योंकि सब लोग एक जैसे दिखते हैं तो हम किसी को भी फ्रेंड बना लेते हैं बिना ये सोचे समझे कि कौन हमारे लिए सही है और कौन हमारे लिए सही नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है डिजिटल कनेक्शन इज़ वरीसम, क्यों? क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू मेक डिस्टिंक्शन, यानी लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है ये डिस्टिंक्शन करने में कि कौन उनका जेन्युइन फ्रेंड है और कौन उनका जेन्युइन फ्रेंड नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लर्ड बाउंड्रीज़ क्रिएट हो रही हैं बिटवीन डिफरेंट रिलेशनशिप जो हमारी एक दूसरे के साथ होती है। अब डिजिटल सोशलाइजेशन की वजह से, इस डिजिटल वर्ल्ड की वजह से हम उन लोगों के साथ भी फ्रेंडशिप कर रहे हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, जिन लोगों की लाइफ के बारे में हम केयर भी नहीं करते कि वो हमारी लाइफ में मैटर करते हैं या नहीं। इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी सोशल रिलेशनशिप अफेक्ट हो रही है बाय अलाउइंग फॉर द इल्यूजन ऑफ कंपेनियनशिप विदाउट फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ फ्रेंडशिप। यानी हम लोगों के साथ यानी सोशल मीडिया पे हम फ्रेंड्स तो बनाए जा रहे हैं, उनके साथ फेक रिलेशनशिप मेंटेन भी कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप मेंटेन थोड़ी होती है। तो इसकी वजह से हमारी जो सोशल रिलेशनशिप है वो अफेक्ट होती जा रही है। एक और समझने वाली बात यह है कि देखो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे ये क्लियरली विजिबल होता है कि कौन, आप कितने लोगों को फॉलो कर रहे हो और आपके कितने सारे फॉलोवर हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो आपकी प्राइवेसी है उसके ऊपर कोई भी इन्वेड कर सकता है, आपकी प्राइवेसी को कोई भी ब्रेक कर सकता है। अब आप जो भी कर रहे हो, आपकी जो भी एक्टिविटी है वो प्राइवेट नहीं है। आपने किस वीडियो पे लाइक करा, आपने किस वीडियो पे कमेंट करा, ये आपके फ्रेंड को एकदम दिख जाता है। तो सोशल मीडिया की वजह से हमारी प्राइवेसी भी खतरे में पड़ रही है। लोगों को हम फॉलो कर रहे हैं, किन लोगों के साथ हमारे बॉन्डिंग है, किन किन के साथ रिलेशनशिप है, अब ये कोई भी एक क्लिक करके ये जान सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है देयर इज़ अ लॉस ऑफ प्राइवेसी एज द इंटरेक्शन विद पीपल एंड द नेटवर्किंग विद स्ट्रेंजर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर विजिबल। जिनको हम फॉलो करते हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, वो उन लोगों को, हर किसी को सोशल मीडिया पे विजिबल है, जिसकी वजह से हमारी पर्सनल कॉन्फिडेंशियलिटी, किस किस के साथ हमारी रिलेशनशिप है, वो सब के सब इफ़ेक्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो लोग जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं लोग अपने फॉलोअर्स गेन करने में या फिर सोशल मीडिया पे लोगों से बातें करने में, उतना ही ज़्यादा उनके लिए डिफ़िकल्ट होता जाता है ऑफलाइन रिलेशनशिप बिल्ड करने में। जितना हम ऑनलाइन लोगों के साथ फ्रेंडशिप करेंगे, द मोर वी बी फ्रेंड पीपल ऑनलाइन, द लेस लाइकली वी वुड बी टू इनिशिएट रिलेशनशिप ऑफलाइन विद पीपल इन पर्सन। जब हम फ़ोन की दुनिया से हटके रियल लाइफ में फ्रेंड नहीं बना पाते तो हम सोशल आइसोलेशन की तरफ बढ़ जाते हैं, मतलब हम अकेला फील करने लग जाते हैं रियल लाइफ में। इसकी वजह से हमें हमारी रिलेशनशिप मेंटेन करने में हमें प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को डाइवोर्स भी इसी वजह से होता है। और जब हम सोशली आइसोलेटेड फील करेंगे तो हमारे एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब होने के जो हमारे रीज़न है, जो भी हमारे चांसेस है, वो बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक फ्रेज़ दी गई है फबिंग। देखो फबिंग का मतलब, जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो, आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हो, ठीक है, आपकी फैमिली एक दूसरे से बात कर रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अपने फ़ोन में लगे पड़े हो, आप अपने फ़ोन में किसी और फ्रेंड से बात कर रहे हो। अब इसी सिचुएशन को फबिंग कहते हैं। मतलब आप अपने फ़ोन में इतना चिपके हुए हो कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ बात भी नहीं करते, आप उनको टाइम भी नहीं दे रहे हो जबकि वो आपके पास है। इस तरह से आप उन लोगों को भी डिसरिस्पेक्ट करते हो जो लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, लेकिन आप उनके सामने भी फ़ोन चला रहे हो। तो इसी को हम फबिंग कहा गया है। अब इस वाले पैराग्राफ में मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट को हमारी लाइफ में, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट में, रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट से समझाया गया है। देखो मीडिया ने हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन रिलेशनशिप के बीच में एक ब्लर्ड बाउंड्री क्रिएट कर दी है। हम जो अपनी ऑनलाइन रिलेशनशिप में करते हैं और जो हमारी ऑनलाइन रिलेशनशिप डिमांड करती है, वो डिमांड हमारी ऑफलाइन रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रही है और वाइस वर्सा।
जो जो रूल है इंटरेक्शन के ऑनलाइन रिलेशनशिप में, वो हमारी ऑफलाइन रिलेशनशिप की क्वालिटी को, जिस तरह से हमारी ऑफलाइन रिलेशनशिप फंक्शन करती है, उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मीडिया का एडिक्शन और ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि हम अपनी ऑफलाइन रिलेशनशिप तो मेंटेन नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, वो आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं। जो ब्लड बाउंड्री है ऑफलाइन और ऑनलाइन रिलेशनशिप की, ये इतनी इंटरकनेक्टेड हो गई है कि हम जो भी करते हैं या जो भी हम करते हैं, अगर हम ऑफलाइन रिलेशनशिप में कुछ कर रहे हैं तो उससे हमारी ऑनलाइन रिलेशनशिप इम्पैक्ट होगी, और ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑफलाइन इम्पैक्ट होगी। नहीं, जो लोग एक्सेसिवली मीडिया को यूज़ करते हैं, उनकी कमिटमेंट रियल लाइफ की, जो उनकी इन पर्सन रिलेशनशिप है, उसमें कम होती जा रही है। उनके अपने पैर से कन्फ्लिक्ट होने के चांस, और अपने फ्रेंड्स के साथ कन्फ्लिक्ट होने के चांस, और फैमिली और पार्टनर्स, इनसे उनकी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रही है। तो मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया हमारी फैमिली फ्रेंड्स रिलेशनशिप ही इम्पैक्ट नहीं कर रहा, बल्कि मीडिया हमारी अपने साथ ही हमारी जो अपने साथ रिलेशनशिप हो उसको भी इम्पैक्ट कर रहा है। कैसे? देखो, जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हो, किसी जगह पे जाते हो, तो पहले आप क्या करते थे, पहले आप उस जगह को देखते थे, उसको महसूस करते थे, यू वुड फील द लोकेशन, यू वुड एडमायर द प्लेस। बट अब क्या करते हो, आप अपना फ़ोन निकालते हो, वीडियो बनाते हो, और बस ये देखते हो कि कैसे कोई अच्छा स्पॉट आ जाए और मेरी वीडियो वायरल हो जाए। तो आप क्या कर रहे हो, आपकी खुद की जो रिलेशनशिप है अपने साथ, आपकी वो भी इम्पैक्ट हो रही है मीडिया की वजह से, क्योंकि मीडिया एक ऐसी नेटवर्किंग साइट बन गई है जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन ग्रैब सीख करते हैं लोगों से। फिर एक वर्ड है यहाँ पे, एक फ्रेज़ है, a lot of you might have heard of it if you haven't। मैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। देखो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब, जैसे कि आज आपने क्या करा, आज आपने ट्राई करने की सोचा कि मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा या नहीं चलाऊंगी, तो आपको 2-3 घंटे हो गए, लेकिन आपने 2-3 घंटे के बाद अपना फ़ोन उठा लिया। क्यों? क्योंकि आपको डर लगने लग गया, आपके दिमाग में ये ख्याल आने लग गए कि अगर मैंने इंस्टाग्राम नहीं चलाई तो मैं अपनी इस फ्रेंड की स्टोरी मिस कर दूंगा या कर दूंगी। मैं फ्रेंड पता नहीं क्या कर रहे होंगे, वो कहाँ कहाँ गए होंगे, उन्होंने अपनी स्टोरीज़ पे क्या डाला होगा, वर्ल्ड में पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा, मेरे इस फ्रेंड ने क्या डाला होगा, और मेरे उस फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने क्या डाला होगा। तो उस डर की वजह से आप अपना फ़ोन दोबारा उठा लेते हो और इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया आप चलाना शुरू कर देते हो। तो ये क्या हो रहा है, आपके दिमाग में एक डर पैदा हो रहा है मिस आउट करने का, यानी चीज़ को मिस करने का, कोई मोमेंट जो लोग अपने फ़ोन पे पोस्ट करते हैं उसको मिस करने का। अब फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से जो लोग अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया ऐप से, वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर ये डर बैठा होता है कि वो चीज़ों को मिस कर देंगे जो लोगों की लाइफ में हो रही है। और अगर लोग ज़्यादा ही इस अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश करते हैं, तो पीपल हु यूज़ सोशल मीडिया एक्सेसिवली एक्सपीरियंस हाई लेवल एंजाइटी, जब उनको सेपरेट कर दिया जाता है उनके फ़ोन से। अनदर नेगेटिव इन्फ्लुएंस दैट मीडिया हैज़ ऑन आर डेवलपमेंट, वो है सीडेंट्री बिहेवियर, और हमारी स्लीप को इम्पैक्ट करता है मीडिया। कैसे? देखो, सीडेंट्री बिहेवियर का मतलब, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना सारा टाइम अपने फ़ोन पे टीवी देखने में, नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करने में स्पेंड करते हो। जब आप टीवी देख रहे होते हो, फ़ोन चला रहे होते हो, तो या तो आप अपने बेड पे लेटे हुए होते हो, अपने सोफे पे लेटे हुए होते हो, आप टेढ़ी मेढ़ी पोजीशन में बैठे हुए होते हो। मीडिया की वजह से हमारी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। हम अपना सारा टाइम लेटने में, बैठने में और कुछ भी एक्टिविटी ना करने में गुजार रहे हैं। हम फिज़िकल एक्टिविटी में इंगेज ही नहीं कर रहे हैं। इस तरह के लाइफ़स्टाइल को सीडेंट्री लाइफ़स्टाइल या सीडेंट्री बिहेवियर कहते हैं। अब ये हमारे लिए बुरा इसलिए है क्योंकि आप ये सोचो, जो इंसान फिज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इंगेज नहीं होगा, तो उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। उसमें ओबेसिटी की खतरा बढ़ जाएगा, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ का खतरा बढ़ जाएगा। इंगेजमेंट विद मीडिया प्लेटफॉर्म इनकरेज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सीडेंट्री बिहेवियर, जैसे जो लोग मोबाइल टैबलेट यूज़ करते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह, और जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वो अपना सारा टाइम सोशल मीडिया पे गुजार देते हैं, इसके बजाय कि इसके क्यों कोई वो वैल्यूएबल स्किल लर्न करे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज के टाइम पे एक चिल्ड्रन और यंग अडल्ट अपने दिन का 6 घंटा स्पेंड करते हैं अपने फ़ोन में। उस 6 घंटे में से 2.5 घंटे तो वो अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब चलाने में स्पेंड करते हैं, और बाकी का टाइम वो किसी को टेक्स्ट करने में या किसी से बात करने में करते हैं। अब आप सोचो कि जो इंसान इतना टाइम स्पेंड कर रहा है अपने फ़ोन पे, रियल लाइफ में वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, क्या स्किल गेन करेगा, क्या ही वैल्यूएबल
चीज़ करेगा वो अपनी लाइफ में। सेडेंटरी बिहेवियर की वजह से हमारे फिजिकल हेल्थ रिस्क बढ़ रहे हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिकल सिंड्रोम। नेक्स्ट हम अब इस पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि कैसे मीडिया हमारे स्लीप साइकिल को इफ़ेक्ट करती है। अब देखो, इसमें जिस तरह से समझाया गया है उससे अच्छी तरीके से मैं आपको अपने वर्ड में समझा दूंगी, और आप अगर ऐसे एग्जाम में लिखोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, देखो, हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन नाम का एक केमिकल होता है जो हमारा स्लीप साइकिल को मेंटेन रखता है, और इस मेलाटोनिन की वजह से हमें रात को नींद आती है। जब आप देर रात तक अपना फ़ोन चलाते रहते हो, जब आप टीवी देखते हो, वेब सीरीज़ देखते हो, अपना लैपटॉप कंप्यूटर चलाते हो, तो इन सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की स्क्रीन एक ब्लू लाइट निकालती है। वो ब्लू लाइट हमारे ब्रेन के अंदर जो मेलाटोनिन होता है उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से हमारा स्लीप साइकिल डिसरप्ट हो जाता है। देखो, जब आप रात को फ़ोन चलाते हो ना, तो हम आपके ब्रेन को एक सिग्नल देती है ये ब्लू लाइट कि अभी सुबह हो रही है, अभी डे टाइम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को कन्फ्यूजन हो जाती है, मेलाटोनिन कम हो जाता है। मेलाटोनिन कम होने की वजह से हमें रात को देर में नींद आती है, या फिर सोने में हमें प्रॉब्लम होती है। हम देर में सोते हैं और सुबह देर में उठते हैं। तो इसकी क्या हो रहा है, एक रात को फ़ोन चलाने की वजह से देर रात तक मीडिया की वजह से हमारा पूरा का पूरा स्लीप साइकिल ख़राब हो रहा है। क्वालिटी स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट टू गुड मेंटल हेल्थ, जस्ट एज गुड मेंटल हेल्थ इज़ एसेंशियल फॉर गुड क्वालिटी स्लीप। इसलिए आपको कहा जाता है कि देर रात तक अपना फ़ोन मत चलाओ, मूवीज़ वगैरह मत देखो। उसके बाद नेक्स्ट आता है बुलिंग एंड सुसाइड। अब आपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत ज़्यादा देखा होगा कि कुछ क्रिएटर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को जो हमारी सरकार के, हमारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल देते हैं, तो उनको कितना ज़्यादा बुली किया जाता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से साइबर बुलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इतने बढ़ गए हैं कि ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पे किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना और उसके इंफॉर्मेशन के, उसके जो डेटा है, पर्सनल डेटा के बेसिस पर उसको हरास करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। अब तुम किसी को फॉलोवर वगैरह, कौन किसको फॉलो कर रहा है, इन सब चीज़ों के बेसिस पे किसी को भी बुली कर सकते हो। अब ये जो बुलिंग होती है ऑनलाइन, जो किसी को बुली करते हैं, इनके दो मोटिव होते हैं। पहला मोटिव तो ये होता है कि वो जो इंसान किसी को ऑनलाइन बुली कर रहा है वो या तो किसी मकसद से कर रहा है, उसका कोई गोल है जिसको वो बुली करके ऑब्टेन करना चाहता है। इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव एग्रेशन। दूसरा रीज़न किसी इंसान के किसी सोशल मीडिया यूज़र को बुली करना ये हो सकता है कि वो प्रोवोक होके उसको बुली कर रहा है, जिसको हम रिएक्टिव एग्रेशन कहते हैं। मतलब वो जो बुली कर रहा है वो एज अ रिएक्शन कर रहा है उस यूज़र के अगेंस्ट जिसने कुछ कहा हो। जैसे किसी कंटेंट क्रिएटर ने किसी गवर्नमेंट पार्टी के अगेंस्ट कुछ गलत कह दिया। अब वो गवर्नमेंट पार्टी आजकल तो हम सब ने देख रखा है कि कैसे किसी का सोशल मीडिया अकाउंट ही उड़वा देती है। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये दोनों, प्रोएक्टिव एग्रेशन और रिएक्टिव एग्रेशन, दोनों साइबर बुलिंग में यूज़ किया जाता है। देखो, इसमें एक एग्जांपल भी दिया गया है। अगर एक इंडिविजुअल ने, किसी इंसान ने किसी को कुछ मीन कहा और उस इंसान के बारे में कुछ गलत पोस्ट कर दिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, जैसे गवर्नमेंट को ले लो, तो वो इंसान क्या करेगा, वो इन रिटर्न उसके बारे में कुछ अनाप शनाप बकेगा अपने पोस्ट पे। वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक को गालियाँ बक रहा है अपने अकाउंट से, अपने पोस्ट के थ्रू एक दूसरे को बक रहा है। तो अब इस सिनेरियो में क्या होता है कि दोनों के दोनों एग्रेसिव बिहेवियर में इंगेज हो रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, और दोनों के दोनों ही विक्टिम है ऑफ ऑनलाइन हरासमेंट बिहेवियर। दोनों के साथ ही तो ऑनलाइन हरासमेंट हो रही है ना। एक और एग्जाम्पल है कि कोई इंसान किसी को ऑनलाइन क्यों बुली करता है। रीज़न हो सकता है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मोटिवेशन, मतलब कोई इंसान किसी को इंटरनल रीज़न की वजह से क्यों बुली करता है, उसमें रीज़न आ सकता है किसी की फीलिंग्स को रीडायरेक्ट करना, अपने बारे में बेटर फील करना। किसी से जेलसी की वजह से कोई किसी को ऑनलाइन बुली कर सकता है, डलनेस की वजह से, या फिर अप्रूवल चाह रहा होता है वो इंसान ऑडियंस से। ठीक है। एक्सटर्नल मोटिवेशन रीज़न हो सकता है। एक्सटर्नल रीज़न के अकॉर्डिंग कोई इंसान किसी और को बुली इसलिए करता है क्योंकि वो
कमज़ोर और वीक लोगों को टारगेट करना चाहता है। जब एक दूसरे को लोग बुली करते रहते हैं ऑनलाइन, ये एक विशियस साइकिल बन जाता है ऑफ ऑनलाइन एग्रेशन। ये विशियस साइकिल ऑफ एग्रेशन लोगों को मेंटली इम्पैक्ट करता है। इस ऑनलाइन हरासमेंट की वजह से लोगों की सुसाइडल टेंडेंसीज भी हो जाती है। इस वाले पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि साइबर बुलिंग और सुसाइडल आइडिएशन के बीच में एक रिलेशनशिप है। कैसे? देखो, जिस इंसान को ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बुली किया गया हो, उसको बहुत ज़्यादा हरास किया जाता हो, तो ऐसे इंसान को डर की वजह से सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। ऑनलाइन हर तरह का कंटेंट अवेलेबल होता है, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब प्लेटफॉर्म पे वो कंटेंट भी अवेलेबल होता है जिसमें लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब कुछ लोग सुसाइड कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा कंटेंट भी ऑनलाइन अवेलेबल होता है। अब जब ऐसा कंटेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगा तो ये नॉर्मल बन जाएगा। जब लोग ऐसा कंटेंट देखेंगे तो लोगों के ऐसे बिहेवियर में इंडल्ज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जब लोग किसी और को ऑनलाइन सुसाइड करते हुए देखेंगे तो वो भी चाहेंगे कि भले ही वो इंसान मेंटली ठीक हो, पर क्योंकि सेल्फ हार्म कंटेंट, वो सुसाइडल वीडियो इतनी ग्लोरीफाइड वे में दिखाया गया है, वो इंसान भी एक बार को सोचने लग जाएगा कि मैं भी सुसाइड करके देखता हूँ, क्या पता मुझे लोगों से वैलिडेशन मिले। हम अब जैसा कंटेंट देखेंगे उसको अपनी लाइफ में कॉपी करने की हम कोशिश करते हैं। इसी को वर्डर इफ़ेक्ट कहा गया है इस बुक में। मतलब ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जितना सेल्फ हार्म कंटेंट, सुसाइडल कंटेंट अवेलेबल होता है, और जब उसको लोग देखते हैं तो लोग भी अपने आप सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, या फिर उनके ऐसे बिहेवियर में इंडल्ज होने के, इंगेज होने के, बहुत ज़्यादा रिस्की बिहेवियर में इंगेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर ऑनलाइन हमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर केस देखने को मिलते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड करी थी, तो उनकी वीडियो वगैरह सब कुछ वायरल हुई थी। तो क्या कर रहा है मीडिया सेलिब्रिटी सुसाइड केस को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज करता है, सुसाइड वाले इंसिडेंट्स को कॉमन मासेस में पॉपुलराइज करता है। जब लोग उसको देखते हैं तो लोग भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसा करने की चाहत रखते हैं कि क्योंकि वो उन लोगों को एडमायर कर रहे होते हैं। ये था एक और रीज़न कि कैसे मीडिया हमें नेगेटिवली अफेक्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मीडिया वायलेंस को मैंने मीडिया वायलेंस वाले यूनिट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इस वाले पैराग्राफ को उसी वाले वीडियो में मेरी अच्छे से समझे। अगर आपको वीडियो ना मिल पाए तो मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट पे। इतनी सारी बुराइयां देखने के बाद मीडिया की अब हमें कुछ अच्छाइयाँ पढ़ने को भी मिल रही है। तो वैसे इसमें बताया गया है कि मीडिया के पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में ये आता है कि मीडिया को यूज़ करके हमें सपोर्ट और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलता है। वो कैसे? देखो, मीडिया हमें आइसोलेशन को कम करने में और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को बढ़ाने में मदद कर रही है। कैसे? बाय रिप्रेजेंटिंग पीपल जो डिफरेंट सोशल, कल्चर और माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं। अब माइनॉरिटी ग्रुप का नाम आ गया, तो माइनॉरिटी ग्रुप का मतलब वो लोग जो हमारी सोसाइटी में बहुत कम होते हैं। और अगर हम बात करें तो हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं LGBTQ सोसाइटी के, ठीक है, जिनमें आते हैं लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर वगैरह। मीडिया की वजह से ऐसे लोग ग्लोबल सिटीजन बन पा रहे हैं। मीडिया की वजह से इनकी जो आइसोलेशन है वो कम होती जा रही है। पहले इन लोगों को स्टिग्मेटाइज किया जाता था बहुत ज़्यादा, इन लोगों को एज अ टैबू समझा जाता था, लेकिन अब बिकॉज ऑफ मीडिया ये लोग अपने लाइफ को और वर्ल्ड को अपने व्यू से, अपने लेंस से दिखा रहे हैं। मीडिया ने इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जिसमें ये जिसके थ्रू ये लोगों से इंगेज कर पाए, लोगों से कम्युनिकेट कर पाए, अपने पॉजिटिव साइड दिखा पाए अपनी लाइफ की। यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट करने से इन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरे लोगों से मिलने की इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है जो इनकी तरह ही होते हैं।
उसकी वजह से इनको सपोर्ट मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है और इनको एक सॉलिडेरिटी फील होती है। मेंबर ऑफ वेरियस सोशल मीडिया कम्युनिटीज़ कैन टॉक, डिस्कस एंड शेयर आइडियाज़, हॉबीज़। पहले की तरह जब मीडिया नहीं था, ये लोग जैसे पहले आइसोलेटेड फील करते थे, बहुत ही अलग फील करते थे, मीडिया की वजह से अब दे ऑल्सो फील लाइक द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। ये भी नॉर्मल फील करने लग गए हैं। मीडिया ने इनको सपोर्ट और एक ऐसे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दे दिया है। जैसे किसी कंट्री में कोई कैलेमिटी आई, जैसे फ्लड वगैरह आ गई, तो मीडिया के थ्रू लोग क्या कर सकते हैं, लोग उन लोगों को हेल्प करने के लिए फंड रेज कर सकते हैं, चैरिटी रेज कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपने बहुत देखा होगा कि सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इमेज, पोस्ट और वीडियोस आ गई है, जिसके हेल्प से आप कुछ स्किल्स लर्न कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। यू कैन बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में आपको बहुत पता चलने लग गया है। और एक्सपेंडिंग कनेक्शन विद पीपल, अब आप मीडिया की वजह से दुनिया के किसी और कोने में बैठे किसी भी इंसान से कनेक्शन बना सकते हो। जो दूसरा पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो है हमारी मीडिया एंड वेलबींग। यानी मीडिया हमारी ओवरऑल वेलबींग को अच्छा कर रही है, उसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही है। कैसे, देखो एक एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। मीडिया हैज़ अ रोल टू प्ले इन ओवरऑल वेलबींग एंड इमोशनल सपोर्ट ऑफ एन इंडिविजुअल through the noted appreciation on the media platform that offer the use of emotional support choices। देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जब भी आप सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम पे कोई फ़ोटो, वीडियो या फिर कोई पोस्ट अपलोड करते हो, तो आपको क्या मिलता है, तो आपको उस पर लाइक मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं और व्यूज़ मिलते हैं। जब आपको इतने ज़्यादा लाइक, लोगों से कमेंट और व्यूज़ मिलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत कंटेंट फील करते हो और आपको अपने बारे में, अपनी जो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी है वो भी आपकी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। तो यहाँ पे मीडिया क्या कर रहा है, जब आप मीडिया से अप्रिसिएशन रिसीव करते हो इन द फॉर्म ऑफ लाइक वगैरह, तो आपकी वेलबींग पर एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। आपको मीडिया के थ्रू इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, मेंटल सपोर्ट मिल रहा है, लोगों से आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है। जब आपको इतनी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलती है तो इंसान की जो मेंटल स्टेट होती है वो अच्छी होने लग जाती है। इंसान के जो किसी स्ट्रेस वगैरह जो इंसान में होता है वो भी कम हो जाता है। इंसान मेंटली बहुत अच्छा फील करता है और उसको ये सब कुछ रिवार्डिंग लगता है बहुत। इससे क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, हमें सोशल सपोर्ट का सेंस मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है, मेंटल सपोर्ट मिलता है। मीडिया एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है हमारी ओवरऑल वेलबींग पे, जिससे पीपल एक ग्रेटर सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ मिलता है। जब आप वीडियो वगैरह डालते हो और आपको बहुत ज़्यादा लाइक वगैरह मिलते हैं तो आपका मन करता है कि आप और डालो। जब आप डालते रहते हो तो आपको अपनी लाइफ में एक पर्पस सा मिल जाता है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उससे आपको एक आइडेंटिटी मिल रही है, उससे आपको लोगों से सपोर्ट मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रही है। और यही तो इंसान चाहता है अपनी लाइफ में। जब आपको इंक्रीज लेवल ऑफ कंटेंटमेंट मिलेगा, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी, आपको क्योंकि मीडिया आपको एक सेंस दे रहा है कि आपको प्यार किया जा रहा है, आपको सुना जा रहा है, आपको सपोर्टेड किया जा रहा है और आपको इनकरेज किया जा रहा है। ये सब क्या करता है, ये आपका मूड अच्छा कर देता है और आपकी लाइफ में जो होपलेसनेस है, सैडनेस है, लोनलीनेस है, ये सब आपकी कम हो जाती है। ये आपका पॉजिटिव मूड प्रमोट करता है और आपकी माइंड में एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को ये प्रमोट करता है। ऐसे लोग जो हमने सुना है ना, इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं जो दूसरों से ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं, मीडिया के थ्रू उनके लिए इजी हो जाता है लोगों से मिलना जुलना, मतलब लोगों से कनेक्शन बनाना। तो इंट्रोवर्ट के लिए मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है। सोशल और फिर मीडिया के कुछ अच्छे इम्पैक्ट ये भी है कि मीडिया के थ्रू हम अवेयरनेस रेज कर सकते हैं। जैसे हमारी कंट्री में सस्टेनेबिलिटी के जैसे हमारी कंट्री में करंट इश्यूज़ जो हो रहे हैं, हमें जिसकी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उसके लिए हम अवेयरनेस रेज कर सकते हैं। हम लोगों से, दुनिया भर में किसी भी लोग से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ के मोमेंट शेयर कर सकते हैं, अचीवमेंट शेयर कर सकते हैं। जब हम किसी के साथ अपनी कोई चीज़ शेयर करते हैं, खुशी शेयर करते हैं, तो हम और हैप्पी फील करते हैं। मीडिया लोगों को
एक अपॉर्चुनिटी देता है लोगों से कनेक्ट करने में, इस वे में कनेक्ट करने में कि लोग कंफर्टेबल हो, लोग अनकंफर्टेबल ना फील करें। लोगों को एक आइडेंटिटी फॉर्म करने में ये हेल्प करता है। और लोग कैसे उनको परसीव करा जाएगा, मीडिया की हेल्प से लोगों का इसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि लोग आपको उसी वे में परसीव करेंगे जिस वे में आप अपनी वीडियोस डालोगे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जैसा आप लोगों को अपने आप को दिखाओगे वैसा ही लोग आपको समझेंगे। तो आपको एक कंट्रोल मिल रहा है कि लोग आपको कैसे समझे। मोर ओवर मीडिया हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है सेल्फ डिस्क्लोजर की, अपने बारे में बताने की, जिसकी वजह से हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इन्हेंस करना चाहते हैं, जो लोग सपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं, और जो लोग सफरिंग और चैलेंजेस से निकलना चाहते हैं अपनी लाइफ में। उन लोगों को मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होता है। मीडिया प्रोएक्टिव अप्रोच प्रमोट करने में हेल्प करता है उन इशू के लिए, कुछ इश्यूज़ के लिए, सेफ्टी के लिए, लोगों को एम्पावर करने के जो अप्रोचेस है उनको बहुत प्रमोट करता है। सेकंड है मीडिया के थ्रू अब लोगों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो लाइक माइंडेड पीपल के साथ इंगेज कर सके थ्रू चैट रूम्स, ऑनलाइन ग्रुप। आपने देखा होगा ना, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी होती है, और आजकल बहुत जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो ग्रुप बना लेते हैं जिसमें उनके फैंस भी इंगेज कर सकते हैं। मीडिया की वजह से सपोर्टिव नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, और ग्रुप फॉर फाइनेंशियल, पर्सनल, फिजिकल वेलबींग भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। अब आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे किसी भी ऐसे कोच को फॉलो कर सकते हो जो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पढ़ा रहा हो, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, फिजिकल वेलबींग के बारे में। और ये सब चीज़ें हमारे लिए एम्पावरिंग होती है, क्योंकि ये एक तरह का पॉजिटिव कंजप्शन होता है, और इससे हम अपने आप को सुधार सकते हैं, अपनी लाइफ में सुधार ला सकते हैं। मीडिया का एक फ़ायदा ये भी है कि देयर आर नोटवर्दी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एक्सप्लोरेशन। यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी सीख सकते हो। कुकिंग चैनल है यहाँ पे, व्लॉगर्स हैं, क्रिएटिविटी से रिलेटेड चैनल है, आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन, मतलब हर तरह के चैनल एग्जिस्ट करते हैं आजकल के टाइम पर। आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, आप यूट्यूब से सीख लो। आप कोई कोर्स करना चाहते हो, कोई स्किल सीखना चाहते हो, तो आप वो सब कुछ सीख सकते हो। तो इस मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है लर्न करने की, क्रिएटिविटी की, आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन की, आइडेंटिटी परफॉर्मेशन की। हम नए कनेक्शन बना सकते हैं। अल्टीमेटली ये सब चीज़ें हमें रिलैक्सेशन में और स्ट्रेस रिलीफ में हेल्प कर सकती है। तो इस यूनिट में बस इतना ही समझाया गया है कि अगर आपको बोला एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, तो आप क्या करना कि भर भर के बुराई कर देना मीडिया की। जो भी बुरी बात दिमाग में आए वो सब लिख देना, और पढ़ के जाना, बुक की लैंग्वेज में लिखोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, और जब पॉजिटिव की बताई जाए तो भर भर के तारीफ़ कर देना।